आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग यानी गणितीय तर्क। ये हमारे नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 है। तो इसमें जो है कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका नंबर सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट के जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, या फिर आपके रिलेशंस होते हैं, मम्मी, दादी, नानी, चाची या दादा दादी कौन है, कैसे हैं, किसका क्या रिलेशन है, और समानुपात अनुपात वगैरह आते हैं। इसमें हम आज जो टॉपिक लेके चलेंगे वो हमारा है नंबर सीरीज़ यानी संख्या श्रेणियाँ। संख्या जो श्रेणियाँ हैं यानी जो नंबर सीरीज़ है उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें कौन कौन से लॉजिक लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है उसे हम पता कर लेते हैं। बेसिक चीज़ में हमारा सबसे पहले आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी ऐसे नंबर जिन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते उन्हें ऑड नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27 जितने भी ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें ऑड नंबर बोलते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि विषम संख्या को पहचानिए। 23, 17, 41, 24। अब आप इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑड नंबर है और कौन सा ऑड नंबर नहीं है। तो आप इसमें देखेंगे कि 23, 17 और 41 ये तो ऑड नंबर है यानी 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। बाकी ये 24 जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 24। नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि इवन नंबर उन नंबरों को कहते हैं जो 2 से हमारे कट जाएंगे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एट्सेट्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे नंबर मतलब अनंत तक होते हैं। आप जो ऐसे नंबर अनंत तक जो 2 से डिवाइड हो जाएं उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसा है, विषम संख्या को पहचानिए। 22, 80, 102 और 19। इसमें आप देखेंगे कि जो आपका 22 है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 80 है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 110 है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और लेकिन जो हमारा एक ये सिंगल नंबर 19 है ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा ऑड नंबर है और बाकी ऊपर के 3 हमारे इवन नंबर हैं। तो कौन सा हमारा नंबर अलग है, हमारा नंबर 19 अलग है। नेक्स्ट एक चीज़ और भी होती है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी से भी विभाजित नहीं होते हैं, केवल एक नंबर से विभाजित होते हैं, नंबर 1 से। ठीक है, तो जो संख्या केवल 1 से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहा जाता है, और सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 1 को हम ना तो भाज्य संख्या कहते हैं ना अभाज्य संख्या कहते हैं, इसीलिए जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है उसे 2 है हमारी। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। आगे और भी जो नंबर होंगे, जो हमारे ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, 1 से कटते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, और वो नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, विषम संख्या को पहचानिए। 105, 90, 200, 137। अब आप यहाँ पर क्या कंफ्यूज हो सकते हैं, आप अगर अपने दिमाग में ऑड और इवन नंबर रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो 90 और 200 है ये तो इवन नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और आपका 105 और 137 आपका ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है सेलेक्ट करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ अपने माइंड में आपको इस क्वेश्चन को प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो आप ये देखेंगे कि 105 हमारा डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 90 आपका डिवाइड हो जाएगा 5 से, 200 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमारा 137 ऐसा नंबर है जो केवल 1 से डिवाइड होगा और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा आंसर आएगा 137। अब हम, ये हमारी बेसिक चीज़ें थी, अब हम नंबर सीरीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं ये देखना है। उसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं, ये फार्मूले देख लीजिए। एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब होता है जो नंबर आपका दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी आप जो है नंबर का स्क्वायर करिए और उसके बाद उसमें वही नंबर ऐड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी आपने जिस नंबर को स्क्वायर किया है उसी नंबर को आप माइनस कर देंगे।
ठीक है। तो ये हमारे एक्स स्क्वायर के हो गए और इसी तरीके से एक्स क्यूब के भी होते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स और एक्स क्यूब माइनस एक्स। क्यूब का मतलब होता है जो नंबर होता है उसे 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए आपका 3 दिया हुआ है और इसका क्यूब दिया हुआ है आपको, तो 3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, उसके बाद आप आंसर निकालेंगे। ठीक है। तो ये हमारे रूल्स हैं नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने के। तो इसमें हम एक एक करके सारे रूल्स को लेके चलेंगे। हमारा सबसे पहला है एक्स स्क्वायर। आपको नंबर सीरीज़ दी हुई है 1, 4, 9, 16, 25, 36 स्पेस उसके बाद 64। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और उसके बाद 7 का स्क्वायर है और लास्ट में जो दिया हुआ है वो है 8 का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जो नंबर हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सब का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे अगर 1 का स्क्वायर यानी 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 7 7 जा यानी 7 का स्क्वायर किया तो हमारा आया 49। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 49, यानी एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है तो आंसर निकलेगा 49। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि अब आप अपने नंबर का स्क्वायर करोगे और उसमें आप 1 ऐड करोगे। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 1 जा 1 और उसमें आप 1 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 2। 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 इंटू 2 आपका 4 आया और उसके बाद इस 4 में आप प्लस 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। उसके बाद आप इसी तरीके से 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, 6 का करेंगे और यहाँ पर आप 7 का करेंगे। जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे और उसमें प्लस 1 करेंगे, ठीक है, तो 7 इंटू 7 49 और प्लस 1 यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 50। ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपने नंबर का स्क्वायर किया और उसमें प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 50। अगर आप 65 का देखना चाहते हैं तो 8 का स्क्वायर कीजिए और उसमें प्लस 1 कर दीजिए। 8 इंटू 8 यानी 64 और इसमें आपने प्लस 1 किया तो आपका आंसर आएगा 65। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आप नंबर का स्क्वायर करेंगे और उसमें एक संख्या यानी 1 माइनस कर देंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर कोई सीरीज़ आपकी 0 से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब उस सीरीज़ में कोई नंबर माइनस हो रहा है। अब इसे कैसे करेंगे, मान लीजिए कि 1 स्क्वायर और उसके बाद माइनस 1 यानी 1 1 जा 1 और उसके बाद माइनस 1, तो आंसर आएगा आपका 0। इसी तरीके से आप 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, 6 का करेंगे और यहाँ पर 7 का करेंगे। 7 का आपने स्क्वायर किया और उसमें से माइनस 1 कर दिया, यानी कि 7 इंटू 7 49 और 49 में से आपने 1 माइनस किया तो आपका आंसर आएगा 48, यानी आपका जो इस जगह पर आएगा आंसर वो आएगा 48। अगला आप करके देख लीजिए 63 का। अगर आपको 63 का 8 का आप स्क्वायर करिए, उसमें से माइनस 1 कर दीजिए, यानी 8 इंटू 8 64 माइनस 1 यानी कि 63। तो हमारा यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, हमारा यहाँ फार्मूला लगा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी आप नंबर का स्क्वायर करेंगे और उसमें से एक नंबर माइनस 1 कर देंगे। ठीक है। यानी 1 कैसी सीरीज चल रही है, इसमें चल रही है 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से सीरीज़ आगे तक चल रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मतलब होता है कि आप नंबर को मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से और उसके बाद उसी नंबर को उसमें ऐड कर दो। जैसे
मान लीजिए आपका ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको कोई नंबर 2 दे दिया और ये बोला गया कि इसमें ये फार्मूला लगाइए, तो आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पर भी आप 2 ही रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका 3 दिया हुआ है, अगर आपका नंबर 3 दिया हुआ है तो आप 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस उसी में 3 ऐड कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3, यानी ये सॉरी यहाँ एक्स आएगा, ठीक है। तो एक्स की जगह आप फिर 3 रखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें सीरीज़ में देखिए कि क्या चल रहा है, यानी कि यहाँ सीरीज़ चल रही है आपकी 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6 और 7 का स्क्वायर प्लस 7। यानी कि आप जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसी नंबर को ऐड कर रहे हैं। अगर आप 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 ऐड कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 ऐड कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 ऐड कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 ऐड कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो नंबर आप स्क्वायर कर रहे हैं उसी को ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ देख लेंगे कि फिर आगे हमारा क्या नंबर आएगा। ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया, 3 का, 4 का, 5 का, हम 6 का करके देखेंगे। तो 6 का स्क्वायर प्लस 6, यानी कि 6 6 जा 36 और उसमें आप 6 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 42, यानी आपका 30 के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 42। अगला वाला हम देख लेते हैं 56 कैसे हमारा आता है, यानी जो ये वाला है हमारा ये कैसे आता है। यानी अब यहाँ आपका 6 का स्क्वायर हो गया, अब आगे हम करेंगे 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर प्लस 7, यानी 7 7 जा 49 और 49 में हम 7 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 56। तो ये हमारा आगे जो ये वाला चीज़ ये नंबर है ये आ गया। तो इसमें फार्मूला लगा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी आप जिस नंबर का स्क्वायर करोगे उसी नंबर को माइनस कर दोगे। अब जैसे कि पहले मैंने बताया था कि अगर सीरीज़ आपकी 0 से शुरू हो रही है इसका मतलब उस सीरीज़ में कोई नंबर माइनस हो रहा है, यानी अगर आपकी सीरीज़ कभी भी 0 से शुरू होती है तो 99.9% ये चांसेस होते हैं कि उस सीरीज़ में कोई नंबर जो है वो माइनस में हो रहा है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 6 का स्क्वायर माइनस 6, 7 का स्क्वायर माइनस 7। इसी तरीके से ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी। अब हम ये देख लेंगे कि हमें कौन सा निकालना है। ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 5 का होगा। हम यहाँ पे 6 का निकालेंगे, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 6, यानी 6 6 जा 36 और 36 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 30, यानी कि हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 30। ठीक है, अगला भी हम देख लेते हैं 42 हमारा कैसे आया है, ये चीज़ कैसे आई है। ठीक है, यानी अब आगे हम 7 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से माइनस 7 कर देंगे। 7 7 जा 49 और 49 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 42। 56 कैसे निकाला है, 8 का स्क्वायर किया माइनस 8, 8 8 जा 64, 64 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 56। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी आपने जिस नंबर का स्क्वायर किया है वही नंबर माइनस कर दिया। यहाँ पर 8 का स्क्वायर किया 8 माइनस कर दिया, यहाँ 7 का स्क्वायर किया 7 माइनस कर दिया। 5 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 5 माइनस कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मतलब जिस नंबर को आप स्क्वायर कर रहे हो उसी नंबर को आप माइनस भी कर रहे हो। अगला हमारा आता है एक्स की क्यूब। एक्स की क्यूब का मतलब है कि अगर कोई नंबर है तो उसे 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना। 1 8 27 64 125। अगला आपको निकालना है कि क्या आएगा, यानी कि इसमें आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। मान लीजिए कैसे करेंगे आप देख लीजिए, 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4। इसी तरीके से ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी।
तो जब हम निकालेंगे तो 1 इंटू 1 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, यानी इसका आंसर 1 आया। अगर हम 2 का निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी हमारा ये 8 आया है यहाँ पर। अगर हम इसी तरीके से 3 का निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। अब अगला हमारा 4 का हो गया, 5 का हो गया, फिर हम अब 6 का निकालेंगे। जब हम 6 का निकालेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ सीरीज़ नंबर आएगी वो आएगी 216। अब इसी तरीके से अगर हम 7 का निकालेंगे, मान लीजिए हमने 7 का लिया तो 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी पहले आप यहाँ पे निकालेंगे 49 और उसके बाद जब आप आगे करेंगे तो इसका आएगा 343, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्स क्यूब। नेक्स्ट है हमारा एक्स क्यूब प्लस 1, यानी कि आप नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे 2 9 28 65 126 और उसके बाद स्पेस दिया हुआ 344, यानी कि आपने नंबर का क्यूब किया और उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दिया। जैसे 1 का आपने क्यूब किया और उसमें 1 ऐड कर दिया, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, ये आपका आ गया 1 और इसमें 1 ऐड कर दिया तो आपका आएगा 2। इसी तरीके से आप 2 का करेंगे क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, यानी कि ये आपका आ गया 9। अब इसी के आगे आपकी सीरीज़ चलेगी। 3 का क्यूब करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, 4 का क्यूब करेंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे, 5 का क्यूब करेंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे, फिर 6 का क्यूब करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। 6 का क्यूब किया और उसमें 1 ऐड कर दिया, 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 1, यानी आपका 216 आएगा प्लस 1, यानी 217 आपका आंसर आएगा। इस जगह पर आपका 217 आएगा। ये आपका 7 का क्यूब करके और उसमें 1 ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा x की क्यूब माइनस 1, यानी कि अब आप क्या करेंगे, x की क्यूब यानी नंबर की क्यूब करेंगे और उसमें से -1 कर देंगे। और जब आपकी सीरीज़ आपकी 0 से या 0 से शुरू हो रही है तो इसका मतलब उस सीरीज़ में कोई नंबर आपका माइनस हो रहा है। जैसे 0 7 26 30 63 124 स्पेस 342, यानी कि अब आपको क्या फार्मूला लगाना है, 1 का क्यूब किया -1, 2 का क्यूब किया -1, 3 का क्यूब किया -1, 4 का क्यूब किया -1, 5 का क्यूब किया -1। तो इस सीरीज़ को ऐसे निकालेंगे। अब इसमें आपने जब 1 का किया, 1 का क्यूब आपका हुआ 1 इंटू 1 इंटू 1, आपका आया 1 और 1 में से आपने 1 माइनस किया तो आपका हो गया 0। इसी तरीके से जब 2 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से आपने 1 माइनस किया तो ये हो गया 7। ये सीरीज़ ऐसे ही आगे बढ़ेगी। उसके बाद आप 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, फिर आप यहाँ पर 6 का करेंगे। 6 का कैसे करेंगे, 6 का आपने क्यूब किया यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आपका आया 216 और इसमें से 1 माइनस किया तो आपका आ गया 215, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 215। अगला आपको अगर देखना है कि 342 कैसे आया है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 7 की क्यूब करेंगे और -1 कर देंगे, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इसका आंसर आपका आएगा 343 और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 342। तो ये जो आंसर है वो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। ये आपका हो गया x की क्यूब -1। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है x की क्यूब प्लस x, यानी कि आप जो है नंबर का क्यूब करेंगे और उसमें वही नंबर ऐड कर देंगे। जैसे आपने स्क्वायर में किया था कि नंबर को स्क्वायर करके और फिर उसी नंबर को ऐड कर दिया था, तो ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे कि नंबर का आपने क्यूब किया और उसके बाद उसी नंबर को उसमें ऐड कर दिया। जैसे
1 का आपने क्यूब किया और उसी को ऐड कर दिया, 2 का क्यूब किया तो इसमें 2 ऐड कर दिया, 3 का क्यूब किया तो इसमें 3 ऐड कर दिया। तो किस तरीके से निकालेंगे देख लीजिए। मान लीजिए 2 दिया हुआ है, 1 का क्यूब किया प्लस 1 कर दिया, यानी कि 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और उसमें आपने प्लस ऐड कर दिया तो आएगा 1 + 1 आपका हो गया 2। इसी तरीके से आप 2 का करेंगे, अगर 2 का आपने क्यूब किया है, ठीक है, तो 2 × 2 × 2, और उसके बाद 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में आप 1 जोड़ेंगे, सॉरी 8 में 2 जोड़ेंगे, वही नंबर ऐड करना है तो आपका हो जाएगा 10। उसके बाद इसी तरीके से आप 3 का करेंगे, तो 3 का आप करेंगे तो इसका आपको 3 का क्यूब किया, 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, यानी उसी नंबर को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। ये सीरीज़ ऐसे ही आगे बढ़ेगी। फिर 4 का करेंगे, फिर 5 का करेंगे, अब यहाँ 6 का करेंगे। 6 का आपने क्यूब किया और उसमें 6 ही ऐड करेंगे, यानी 6 × 6 × 6 + 6, तो ये आएगा आपका 216। और जब इसमें आप 6 ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका करीब करीब आएगा 222 के करीब आएगा, यानी कि 6 6 12 और 1 1 2 और 2, यानी 222 आपका आएगा। तो इसमें आपने क्या किया है, उस जो भी नंबर आपका है उसको आपने क्यूब किया और उसके बाद उसमें उसी नंबर को जोड़ दिया, यानी इसमें सीरीज़ क्या चल रही है, 1 का क्यूब करके +1, 2 का क्यूब किया तो +2, 3 का क्यूब किया तो +3, 4 का क्यूब किया तो +4, 5 का क्यूब किया तो +5, 6 का क्यूब किया तो +6। ये सीरीज़ ऐसे ही आगे बढ़ रही है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट देख लीजिए। अगला हमारा फार्मूला है x³ - x, यानी कि आपने जो नंबर आपने 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया है या जिस नंबर का आपने क्यूब किया है उसमें उसी नंबर को आप माइनस कर देंगे। और जब सीरीज़ आपकी 0 से शुरू हो रही है तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई ना कोई ऐसा नंबर है जो इस सीरीज़ के अंदर माइनस हो रहा है। तो जैसे आपका क्या होगा, आपने 1 का क्यूब किया, इसमें से -1 कर दिया, यानी 1 × 1 × 1 -1, तो इसमें से 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 का निकलेगा, 3 का निकलेगा, 4 का निकलेगा, फिर हम देख लेंगे ये 1 का हो गया, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। 5 का निकाल कर देखिए, 5 का क्यूब करिए और उसी में से वही नंबर माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा आएगा इसका 5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 125, और इसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 120 के आएगा। ठीक है, यानी कि आपने उसी नंबर का क्यूब किया और उसी नंबर को माइनस कर दिया, तो इसका आंसर आएगा 120। अब सीरीज़ सॉल्व करने की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिन्हें आप और ध्यान से समझ लीजिए। यदि आपकी श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है, मान लीजिए 2 है, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, फिर 8 हुई, फिर 10 हुई, फिर 12 हुई, तो इसका मतलब वहाँ संख्या में जोड़ हो रहा है। ठीक है, अगर श्रृंखला आपकी बहुत धीमे धीमे बढ़ती है तो इसका ये मतलब होता है कि सीरीज़ के अंदर कोई नंबर जुड़ रहा है। और यदि श्रृंखला धीरे धीरे घट रही हो, कम हो रही हो, तो वहाँ पर कोई संख्या घट रही है। मान लीजिए आपका 15 हो गया, 15 के बाद आपका जो है 13 हो गया, फिर 13 के बाद 2 नंबर और कम कर दीजिए, 11 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया। तो अगर आपकी श्रृंखला धीरे धीरे से कम हो रही है तो वहाँ पर आपकी श्रृंखला में कोई ना कोई नंबर जो है वो घट रहा है। लेकिन ये यदि श्रृंखला आपकी तेज़ी से बढ़ रही है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लीजिए 2 है, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया, उसके बाद 32 हो गया। इसका मतलब वहाँ पर श्रृंखला आपकी तेज़ी से बढ़ रही है, यानी कि 2 4 8 16 32 64, तो वहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब वहाँ किसी संख्या का गुणा हो रहा है। और यदि श्रृंखला तेज़ी से घट रही हो, अगर आपकी श्रृंखला तेज़ी से घट रही हो तो क्या होता है, इसका मतलब वहाँ पर आपका डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है उस संख्या का। मान लीजिए 500 है, 500 के बाद सीधे सीधे 250 पहुँच गया, फिर 125 पहुँच गया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो श्रृंखला है वहाँ पर डिवाइड हो रहा है। यानी कि जब श्रृंखला तेज़ी से घट रही है आपकी, तो इसका मतलब आपका वहाँ पर डिवाइड हो रहा है। यदि श्रृंखला आपकी 0 से शुरू होती है,
तो समझ लीजिए कि उस श्रृंखला के अंदर कोई ना कोई संख्या माइनस हो रही है, किसी चीज़ को माइनस किया जा रहा है। यानी शून्य पे आपकी श्रृंखला कोई शुरू हुई, मान लीजिए शून्य है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इसका मतलब जो ये शून्य दिया हुआ है यहाँ से आपकी शुरुआत हुई है, तो इस श्रृंखला के अंदर कोई ना कोई नंबर माइनस हो रहा है। लास्ट हमारा है, कभी कभी श्रृंखला के अंदर 2 श्रृंखलाएं साथ साथ चलती हैं। यानी कि आपका हो सकता है कि 2 श्रृंखला दे दें, एक श्रृंखला आपकी इवन नंबर की दे दें, एक श्रृंखला आपकी ऑड नंबर की दे दें, और उसके बाद आपसे आंसर पूछें। तो वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो श्रृंखला चल रही है वो सिंगल चल रही है या उसमें 2 श्रृंखलाएं चल रही हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है ऑड और इवन नंबर के ही दिए जाएँ, उसमें हो सकता है कि एक प्लस की दे दी जाए, एक मल्टीप्लाई की दे दी जाए, एक माइनस की दे दी जाए, एक प्लस की दे दी जाए, या आपको 2 श्रृंखला के अंदर 2 नंबर्स के जो है टेबल दे दिए जाए। मान लीजिए 2 का टेबल दे दिया जाए और बीच बीच में 3 का टेबल भी आपको दे दिया गया है। तो उन श्रृंखलाओं को अलग अलग सॉल्व किया जाता है, उसके बाद उनका आंसर अलग अलग निकाला जाता है।